हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ यश और आज हम 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन करेंगे जो 70 शब्द की स्पीड से रिकॉर्ड की गई है। और अगर आपको 80, 90 और 100 की भी चाहिए तो वो हमारे चैनल से ले लीजिएगा। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें ऐड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, और आज मैंने वॉइस में बदलाव किया है, तो स्पीकर जैसी वॉइस है जैसी एग्ज़ाम हॉल में आती है उस तरीके की। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पापा जी, आपके लिए चाय बना लाऊं? मधु ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा। पूर्ण विराम। कैलाश का यह वाक्य सुनकर धरा ही रह गया। विराम। इतने वर्षों के बाद पहली बार बहू ने उसे चाय का आग्रह किया था, वरना तो उसे स्वयं अपने कमरे से बाहर आकर चाय के लिए कहना पड़ता था। विराम। उसका मन भर आया। विराम। परंतु तत्काल वह पुनः अपनी स्वाभाविक मुद्रा में आ गया। विराम। उसने सोचा जरूर कोई बात है। विराम। पर फिर मन में आया कि अपनी ही तो बहू है, खुद चाय पी रही है, मेज पर बैठकर सो आग्रह कर लिया। विराम पैरा। कैलाश अपने कमरे से ही ड्राइंग रूम में निकल कर आया था। विराम। उसे आज रात को नींद काफी कम आई थी। विराम। उसकी पत्नी भी तो यहाँ नहीं है। विराम। दूसरे लड़के विलास के यहाँ पर कई महीनों से है और वह अकेला यहाँ शहर में बड़े लड़के परमेश के पास रह रहा है। विराम। यहीं से तो यह 2 वर्ष पूर्व सरकारी सेवा से निवृत्त हुआ था। विराम पैरा। वह सोच में डूबा था। विराम। मधु चाय बनाकर ले आई और चाय मेज पर रखती हुई बोली, पापा जी, क्या आप आज घूमने नहीं गए? आपकी तबीयत तो ठीक है? कैलाश ने कहा, हाँ ठीक है, पर नींद नहीं आई, सो अटपटा लग रहा था और घूमने नहीं जा सका। विराम। मधु ने कहा, तो पापा जी आप चलो कमरे में ही बैठकर चाय पी लो। विराम। यह बिस्कुट भी साथ में लाई थी। विराम। चाय और बिस्कुट उठाकर वह कैलाश को अपने साथ कमरे में ले गई। विराम। कैलाश आराम से बिस्तर में बैठ चाय पीने लगा। विराम। बिस्कुट भी हाथ में ले रखा था। विराम। तभी बहू ने कहा, पापा जी, बच्चे लोग शोर करते हैं देर रात तक, फिर आपको नींद कैसे आती? विराम। कैलाश ने कहा, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, पर हाँ कभी तो ऐसा हो जाता है। विराम पैरा। परमेश। मधु के 3 बच्चे हैं। विराम। हरीश,
9वीं में आ गया। उसका जुड़वा भाई गिरीश भी 9वीं में आ है और बहन संतोष 7वीं कक्षा में है। तीनों शोर करते हैं विराम। हरीश व गिरीश तो पढ़ते पढ़ते आपस में झगड़ा भी कर बैठते हैं विराम। परमेश की इच्छा उन्हें इंजीनियरिंग व मेडिकल में भेजने की है विराम, पर उनकी माँ मधु उनमें से कम एक को डिप्टी कलेक्टर बनाना चाहती है विराम। वह खुद तो गरीब घर से है, पर उसने परमेश के पिता कैलाश के तहसीलदार होते ठाट बाट देखे हैं विराम पैरा। कैलाश चाय पी ही रहा था कि उसका लड़का परमेश भी उसके कमरे में आ गया विराम। यह भी पूछने लगा कि पापा आपकी तबीयत कैसी है? कैलाश ने अपनी वही जवाब दिया कि बेटे ठीक है, पर ऐसे ही नींद नहीं आई विराम। परमेश ने कहा पापा किसी डॉक्टर को दिखाना हो तो बुला लाऊं विराम। कैलाश बोला नहीं, मन ठीक है विराम। परमेश और मधु वहां से चले गए विराम। ज्ञात समय मधु ने कहा पापा जी नाश्ता भी मेज पर ही कर लेना। सबके बारे में आपको अच्छा लगता है, आप नहीं हाथ धोकर वहां आ जाइएगा विराम। कैलाश ने स्वीकारोक्ति में ठीक है कहकर अपना सिर हिला दिया विराम। वह मन ही मन फिर सोचने लगा कि आज क्या बात है विराम। रोज तो नाश्ता मुझे कमरे में ही भिजवा दिया जाता था और आज मुझे सबके साथ नाश्ते के लिए बुलाया जा रहा है विराम। वह फिर नहाने धोने में रोज की तरह लग गया विराम पैरा। नहा धोकर कैलाश डाइनिंग टेबल पर पहुंचा पूर्ण विराम। सब उसका इंतजार कर रहे थे विराम। बच्चे जोर से चिल्लाने लगे आज तो दादाजी भी आ गए, आज तो दादाजी भी आ गए। सबके साथ नाश्ता करने लग विराम। साथ नाश्ता करने लगे विराम। हल्का बना था, गर्म जलेबी भी थी, आलू की टिकिया और टोस्ट व मक्खन एवं गर्म दूध विराम। नाश्ता यह शौक से किया विराम, पर कैलाश मन ही मन सोचने लगा विराम। उसे रोज तो टोस्ट व दूध और कभी कभी मक्खन भी मिल जाता था, आज क्या बात है विराम। पर फिर सोचा आज ड्राइंग टेबल पर नाश्ता कर रहा हूँ, सो
बहू ने सोचकर जलेबी मंगाई होगी, वह हलवा बना दिया होगा विराम। बच्चे भी कहने लगे, दादाजी अब आप नाश्ता यहीं किया करें विराम। दादाजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे साथ करूँगा, पर अगर घूमने में देरी हुई तो फिर कमरे में ही कर लूँगा, क्योंकि मुझे ही तो तब नाश्ता करना होगा विराम। नाश्ता करते समय मेज पर बात होती रही इधर उधर की विराम। पैरा नाश्ते के बाद भी कैलाश, परमेश व मधु मेज पर बैठे ही बातें करते रहे विराम। बच्चे स्कूल चले गए विराम। तभी मधु बोली, पापा जी आजकल बच्चों का कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, बड़ा कंपटीशन है विराम। ये तीनों बच्चे आपस में झगड़ते हैं हमारे बेडरूम में या ड्राइंग रूम में बैठकर। हरीश व गिरीश पढ़ाई करनी पड़ती है, उन्हें अगले साल बोर्ड की परीक्षाएं जो देनी है विराम। संतोष अपनी सहेली के साथ अपने कमरे में पढ़ती है और वहाँ गुड्डे गुड़िया से खेलती रहती है विराम। बच्चों के लिए और तो कमरा है नहीं। पीछे के गैराज में सड़क में चलते लोगों की, वाहनों की आवाज आती रहती है, सो वहाँ पढ़ाई हो नहीं सकती विराम। मधु ने आगे कहा, पापा जी अगर आप पीछे वाले गैराज वाले कमरे में शिफ्ट कर लेवे तो बच्चों को आप वाला कमरा मिल जाएगा और फिर इनको पढ़ाई अच्छी प्रकार से कर सकेंगी और ये कंपटीशन में आ सकेंगे विराम। कैलाश कुछ जवाब देता इससे पहले ही परमेश बोला, यह तो बड़ा अच्छा सुझाव है, इससे पापा को भी बच्चों की बिल से निजात मिल जाएगी और नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। कल रात भी तो बच्चों ने तंग किया, सो इन्हें नींद नहीं आई विराम। कैलाश बोला, बेटे परमेश ऐसी बात नहीं है, नींद तो ऐसे ही नहीं आई। बच्चे तो मुझे खुशी ही देते हैं, पर यदि इनकी पढ़ाई के लिए कमरे की जरूरत है तो ठीक है, वैसे पीछे गैराज ही है ना कि ऐसा कमरा और उसमें भी सड़क की चलने वालों की आवाजें तो आती है विराम। तभी मधु बोली, पर पापा जी रात को तो सड़क सूनी रहती है और आप अकेले ही तो कमरे में सोते हैं, सो गैराज तो बड़ा है, उसमें 2 चारपाइयाँ आ सकती है विराम। बेचारा कैलाश क्या बोलता मन मार कर रह गया। विराम समाप्त।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको डिक्टेशन? 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन थी ये। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।